वास्तविकता में अगर तंत्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप चले जा रहे हैं। आप हनुमान जी की 41 दिन पूजा करके तो देखें और देखें अपने जीवन में चमत्कार। साक्षात हनुमान जी आपके सामने आ जाएंगे। गुरुजी, भूत पिशाच डरते क्यों इतना हनुमान जी के नाम से? आपने चौपाई सुनी है जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सुनावे। भूत इनके सामने, प्रेत इनके सामने, कोई और बाधा भी इनके सामने टिक नहीं सकती। कहा जाता है कि जब महिलाओं के ऊपर तंत्र हो जाता है तो उनके साथ ये कहा जाता है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं भूत पिशाच जो होते हैं। ये कितना सही है? उसमें क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि शारीरिक संबंध ही बनाता है। हाँ। शारीरिक जिसके साथ संबंध बनाता है उस परिवार को फायदा भी देता है। गुरुजी, जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी का नाम बहुत बार सुनते हैं, सालासर बालाजी, वहाँ पे किन लोगों को जाना चाहिए? दोनों जगह बहुत ही अच्छी है और दोनों ही साक्षात देवता है। हाँ। परंतु धन के लिए जाना है, अच्छा, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जाना जी। है तो सालासर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप मेहंदीपुर जाते हैं, आप शरीर से रोगी हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या भूत बाधा से पीड़ित है, यहाँ पर आप एक बार चले जाएं और वहाँ भगवान के हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें तो हर बाधा आपके जीवन से दूर हो। हमें कैसे पता लगे, कैसे ये महसूस करें कि हाँ हमारे पे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं या हमें उनकी कृपा मिलनी शुरू हो चुकी है? मैंने आपको बताया कि हनुमान जी किसी पर नहीं आते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉडकास्ट रूम और आपके साथ मैं हूं आमिर। द पॉडकास्ट रूम के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जिन्हें हम संकट मोचन कहते हैं, जो हमारे हर तरह के संकटों को हर लेते हैं, कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं। क्या कुछ विशेष है हनुमान जी को लेकर? आज इस पॉडकास्ट में आप सभी को पता लगने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान इस पॉडकास्ट में हैं जिन्हें हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं, जो सदियों से आप सभी की सेवा करते आ रहे हैं, जिन्होंने हनुमान जी के नाम से आपके जीवन को भी बदला। बालाजी साधक हैं। हम बात कर रहे हैं बजरंग बाबा जी की। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस एपिसोड में। नमस्कार गुरुजी। जय श्री बालाजी। जय श्री। कैसे हैं गुरुजी आप? बहुत बढ़िया। जैसे आपने बात करी कि संकट काटने वाले हनुमान जी, तो मैं इसी से शुरू करूंगा आपके लिए जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। गुरुजी, मेरा सीधा सवाल यह है कि हनुमान जी के चमत्कार के बारे में किसी से नहीं छिपा, हर कोई जानता है उनके चमत्कार के बारे में, कैसे वो लोगों की जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं वो दूर कर देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, ये हम कहते हैं। आपके जीवन में कैसे हनुमान जी आए? आप कैसे जुड़े हनुमान जी से? अगर हनुमान जी की बात करूं जी। तो हनुमान जी से जुड़ना आसान नहीं होता। अच्छा। बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि हनुमान जी की पूजा आज करो और कल फल मिल जाए। हाँ। ये जन्म जन्मांतर का खेल है। अच्छा। इस जन्म का नहीं है। अगर आज कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं कुछ नया कर रहा हूं जी। परंतु आपने कहीं ना कहीं पहले भी कहीं ना कहीं पूजा की हुई है। वही पूजा जी आपको इस जन्म में लाकर नारायण के कदमों में बिठाल दे, हनुमान जी के कदमों में बिठाल दे, या फिर राम जी के चरणों में बिठाल दे। जी। पिछले जन्मों की पूजा ही इस समय पर आपको ये कहीं ना कहीं भगवान की शरण में लाती है और उसी पूजा को आप निरंतर करते हैं। जी। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी तो कहीं ना कहीं हनुमान जी से जुड़े रहे हैं। जी। बहुत सी घटनाएं आज भी हमारे गांव में, हाँ। बहुत से लोग आते हैं जो भूत प्रेत किसी पे आ जाते थे, ऊपरी बाधाएं, तो हमारे दादाजी भी इस कार्य को करते थे। और हमारे पिताजी भी। जी। उस समय पे हमें लगता था कि कहीं ना कहीं कोई चमत्कार है। जी। बहुत से लोग परेशान जंजीरों में बांधे हुए, आप बालाजी पे भी देखेंगे। जी। जी। तो जंजीरों में बांध बांध के ला रहे हैं लोगों को। हाँ। ऐसे ही हमारे यहाँ लोग आते थे चिल्लाते, ऊपरी बात, इस पे ऊपरी वादा, ये हो गया, घर में तोड़ फोड़ कर दी, किसी को मार दिया, ऐसा होता था। जी। और जब हमारे घर में आते थे तो हमारे पिताजी के सामने बैठते थे तो साबर मंत्र का चमत्कार, अच्छा, और बालाजी का ध्यान, तुरंत ही वो रिलैक्स होकर अपने घर चले जाते थे। अच्छा। तो वहां से हमें पता चला कि वास्तविकता में कोई तो शक्ति है। बिल्कुल। जब बच्चा छोटा होता है तो कई बार आपने देखा होगा, जल्दी से आप किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते जी। और आज कल की पीढ़ी जैसे बहुत जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। परंतु जब आप सामने से चमत्कार देखते हो जी, तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी। और
ऐसा नहीं है मेरे जीवन में चमत्कार, मेरे जीवन में तो पल पल चमत्कार हनुमान जी का होता है। जैसे मैं जानना चाहूंगा, आपने कब महसूस किया कि आपके जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं उसके पीछे केवल हनुमान जी हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको 96 की बात। अच्छा। 96 के समय में मैं दिल्ली में आया। हाँ। तो मैं रात में सपना देख रहा हूँ कि जी। हनुमान जी हाँ। ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अच्छा। और अपने जिस गांव से आता हूं मैं, वृंदावन की साइड से, अच्छा। हाथ पकड़ के हनुमान जी मेरे को, पूरे में बरसात हो रखी है और जल भरा हुआ है जी। हनुमान जी ने मेरी बाजू पकड़ रखी है और बालाजी ने मेरी बाजू पकड़ रखी है एक हाथ से और मेरे को उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। ये साक्षात आपने महसूस किया? महसूस नहीं, मैंने सपने में देखा। अच्छा। सुबह उठा हाँ। और देखा तो साक्षात ऐसी सेवा बालाजी की मिली जी। मेरे को कि मैं आज तक उस निरंतर सेवा को कर रहा हूँ। गुरुजी, कहा जाता है कि हनुमान जी केवल भगवान नहीं है, या ये भगवान का रूप है, हम कैसे समझ सकते हैं? देवता कहें, अवतार कहें, या सिर्फ ये एक शक्ति है, कैसे समझें? हनुमान जी को आप, मैं अपने हिसाब से बताऊं, हाँ। जैसे शंकर सुबन केसरी नंदन, जी। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ये भगवान शिव ही हैं साक्षात, जो राम जी की सेवा करने के लिए आए हुए थे। तो इनको देवता के रूप में पूज लें, अच्छा। भगवान के रूप में पूज लें, अगर शक्ति है। जब हनुमान जी, ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां आप महसूस इनको नहीं कर सकते। अच्छा। कहीं पर भी इनको महसूस कर सकते हैं। कैसे? बहुत से लोग देखे होंगे आपने जी। ऊपरी बाधा किसी पर आ गई, हाँ। वहां आप हनुमान चालीसा की एक चौपाई कोई भी गा दे, तुरंत उस व्यक्ति पर जिस पर ऊपरी बाधा है वो अपना खेल करने शुरू कर देगा। अच्छा। और शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी शक्ति के बराबर, उनकी शक्ति के सामने कोई भी भूत प्रेत टिक ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हम सुनते आ रहे हैं, और जब भी तंत्र की बात आती है तो हनुमान जी से जोड़ दिया जाता है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे रियल केसेस गुरुजी आए होंगे अभी तक। मैं रियल केस जानना चाहूंगा कि लोग परेशान थे, तंत्र से घिरे हुए थे, आपके पास आए, कैसे बदले उनके जीवन? बहुत से व्यक्ति, हाँ, आपने देखा होगा जी, कि तंत्र के नाम पर, मैं आजकल देखता हूं सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है, ये तंत्र कर दो, ये तंत्र कर दो, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वास्तविकता में जी, अगर तंत्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप चले जा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए आप भक्ति मार्ग को चुने। आप हनुमान जी की 41 दिन पूजा करके तो देखें जी, और देखें अपने जीवन में चमत्कार। साक्षात हनुमान जी आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने निष्ठा के साथ 41 दिन पूजा कर ली और उनका फिर चमत्कार देखें। तंत्र अपनी जगह पर है, करने वाला व्यक्ति तंत्र क्या कर रहा है कि जो आपके जीवन को बदल सकता है, या आपको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर या आपके धन के तौर पर कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा है। अगर आप तंत्र की बात करते हैं तो जो भी तांत्रिक आज के समय में तंत्र सीखता है, उससे उसका गुरु पहले से ही 3 वचन ले लेता है। बेटा किसी का गलत नहीं करेगा, बेटा किसी से पैसा नहीं लेगा, और बेटा किसी को धोखा नहीं देगा। परंतु तंत्र के नाम पर पैसा ही लेते हैं लोग, और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। गुरुजी, भूत पिशाच डरते क्यों इतना हनुमान जी के नाम से? हनुमान जी के नाम से भूत, आपने चौपाई सुनी है जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर देखा जाए इनकी शक्ति जी, जैसे जो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हर चौपाई
इनका मंत्र है। अच्छा। बहुत से लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, और कहते हैं कि कुछ मंत्र ऐसे चाहिए हनुमान जी के। अगर हनुमान चालीसा को अगर अच्छी तरह से पढ़ा जाए, आराम से, शांत स्वभाव से, तो ये चौपाई ही एक मंत्र का कार्य करती है। अच्छा। और इन मंत्रों के अंदर ही, जैसे बताया, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसी प्रकार भूत इनके सामने, प्रेत इनके सामने, कोई और बाधा भी इनके सामने टिक नहीं सकती। अब आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा कि लोग तंत्र की बात कर देते हैं। एक बार की बात बताता हूं आपको। एक बार तंत्र और हुआ था। अच्छा। श्री राम जब युद्ध हो रहा है जी, तो श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई हैं। हाँ। और दोनों पर शक्ति बाण चलाया गया। क्या शक्ति चलाई गई थी? लोग कहते हैं ना तंत्र। जी। उस टाइम पे श्री राम और लक्ष्मण पर भी तंत्र हुआ था। किस समय पर? जब रावण ने अच्छा कहा अपने भाई से, हाँ, जो पाताल लोक में रहता था, पाताल लोक में जो भाई रहता था, उससे कहा कि ऐसे ऐसे मैं युद्ध हार रहा हूं और बहुत परेशानी चल रही है। तो भगवान सोए हुए हैं और दोनों भगवान राम और लक्ष्मण जी को, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को, दोनों को मूर्छा दिलाई और दोनों को साथ में लेकर पाताल लोक में ले गया। और ले जा करने के बाद में वहां पर आपने देखा होगा कि सुबह वो बलि चढ़ाना था उसको। बलि चढ़ानी थी ना जी। तो उस समय पर बलि चढ़ाने की बात हुई, वहां पर हनुमान जी को पुकारा गया जी। तो हनुमान जी वहां जाते हैं। वहां पर जब तंत्र की बात आती है, किसी के घर में अगर टोटका कर दिया जाए या कुछ गलत कर दिया जाए, तो वहां पर हनुमान जी ने, वहां 5 दीपक जले हुए थे। अच्छा। तो एक ही बार में जो व्यक्ति, जो भी उस 5 दीपकों को बुझा सकता था, वो मात्र एक शक्तिशाली हनुमान जी थे। अच्छा। और वहां पर हनुमान जी ने 5 रूप रखे और 5 रूप रखने के बाद में उन दीपकों को बुझाया और उसकी श्री रामचंद्र जी को जी और लक्ष्मण जी की मूर्छा खुली और उनको लेकर वो वापस आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो पंचमुखी रूप हनुमान जी का है जी, वो एक इतना शक्तिशाली रूप है कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके घर के अंदर किसी ने कुछ करवा रखा हो, तंत्र किया हुआ, मंत्र किया हुआ हो, या किसी ने कुछ भी आपके जीवन में परेशानियां दे रखी हो, जैसे आपका व्यापार बंधन हो रखा हो, नौकरी बंधन हो रखी हो, परिवार में कलह रहती हो, आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। देखें जी, हनुमान जी साक्षात उस रूप से, उस रूप की पूजा करने से सभी चीजों को दूर कर देते हैं और आपके कष्टों को निवारण कर देते हैं। गुरुजी, जैसे आपने पंचमुखी हनुमान जी की बात करी, पंचमुखी हनुमान जी की शक्ति को तंत्र में सबसे महाशक्तिशाली माना जाता है, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ना कि उस समय पर भगवान श्री राम पे भी तंत्र क्रिया नहीं बोल सकते, क्योंकि रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था। उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं आज तक। हाँ, तो उसने भी, उसका जो छोटा भाई था, उसने उन पे प्रयोग किया। जो भगवान श्री राम जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई मूर्छित हो गए और उनको पाताल लोक में ले गया। तो प्रयोग तो उस समय पर भी तंत्र का हुआ था ना? जी। तो वही पंचमुखी शक्ति हनुमान जी की थी कि जो उनकी मूर्छा दूर की और मूर्छा के बाद में उनको सही सलामत वापस लेकर आ गए। जैसे आपने पंचमुखी हनुमान जी की बात करी, हम देखते हैं अधिकतर लोग पूजा भी करते हैं पंचमुखी हनुमान की। अगर मैं बात करूं हनुमान जी के कौन सा ऐसा रूप है जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, जिसमें अगर हम बालाजी की बात करें या पंचमुखी, संकट मोचन, वीर हनुमान, इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या पंचमुखी ही है या और भी ना है? वैसे तो हनुमान जी के सब जितने भी रूप हैं सब ही शक्तिशाली हैं। अच्छा, सबकी अलग अलग क्या क्या विशेषता है? मतलब पहले अगर हम साधारण पूजा करते हैं जी, साधारण हनुमान जी बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, तो हम अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं। अच्छा,
सुरक्षित, जैसे कहीं भी एक्सीडेंट, हम्म, और व्यक्ति के हनुमान जी के जो गुण हैं उनको देखो, अहम से दूर हैं, जी, भगवान की सेवा करते हैं, हम्म, तो उनसे कहीं ना कहीं हमें वो प्रेरणा मिलती है कि उनकी तरह हर व्यक्ति आज अगर छोटा सा कार्य करे तो अहम में आ जाता है। बिल्कुल, वहां इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं हम्म, पर अहम जीरो है। जी, तो यही बताना चाहूंगा आपको कि हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करने का मतलब है कि आप पर कोई भी ऊपरी बाधा जी, किया कराया, उसके साथ साथ में बहुत सी, जो आपको अगर यहाँ कैमरे के सामने बताना चाहूंगा जी, कि बहुत से लोग की क्रियाएं गलत करने के बाद में किसी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फलीभूत वो भी नहीं होते, हाँ, हाँ, परंतु उनको समय लगता है हम्म, सामने आने में। तो अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर लें तो आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, उससे आपके जीवन में हर कष्ट दूर हो सकता है। जी। बस हमें पूजा का एक तो सही तरीका पता होना चाहिए और एक सही गुरु हमें पता होना चाहिए। गुरुजी, मैं एक दो केसेस के बारे में और जानना चाहूँगा, रियल केसेस आपके साथ बहुत हुए होंगे ऐसे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तंत्र हो जाता है लेकिन उसको आप काट नहीं सकते। किस अवस्था में ऐसा होता है कि तंत्र अगर किसी के ऊपर कर रखा है, उसको नहीं काटा जा सकता? तंत्र की अगर बात करें या भूत बाधा की भी बात जी, करें, बहुत से व्यक्ति हैं, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि भूत बाधा की बात करें हम और तंत्र की बात करें, कि लोग क्या चाहते हैं कि आज हमने दवाई खाई जी, और आज हमारा काम सही हो जाए। हाँ, तो ये आप ऐसे समझेंगे इसको कि आपने दवाई खाई कौन सी, जी, आयुर्वेदिक या हेमोपैथिक, हुँ, ठीक है ना। तो अगर आपने हेमोपैथिक की दवाई खाई तो आराम कितने दिन में मिलेगा, टाइम लगेगा ना, बिल्कुल, बीमारी जड़ से खत्म होगी। हाँ, और यही हमारी पूजा पाठ है जी, कि आप धीरे धीरे, अगर आपने, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, हुँ, अगर आपके ऊपर भूत आत्मा आ गई हुँ, या प्रेत आत्मा, कोई भी आत्मा आ गई, हुँ, आप चाहते हैं कि आज ही मैं ठीक हो जाऊं, जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप चाहे बालाजी पे जाएं, चाहे किसी साधक के पास जाएं, या आप किसी से कुछ भी करवाएं, ये सिर्फ आपके साथ में हुँ, पैसे का लेन देन होगा। जी, और जो भी साधक वास्तविकता में हुँ, भूत बाधा वाले से, तंत्र वाले से पैसे की बात करता है जी, और अनाप शनाप पैसे मांगता है, हुँ, उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं, तो वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि पैसा लगता जरूर है, जी, एक समय लगता है। अगर आप पर 1 साल से या 2 साल से आपके अंदर कोई आत्मा ने घर बना लिया, हुँ, या तंत्र आपके 4 साल से हो रखा है, तो कम से कम आपको 1 साल जरूर चाहिए। अभी आपको एक घटना बताता हूँ बहुत जी, सुंदर। जी, जी, एक बार मैं भजनपुरा की साइड में गया किसी के हाँ, घर में, हाँ, तो वहां गया तो मैं इस वेशभूषा में उस समय पर नहीं था। जी, आज ये बालाजी ने चोला दे दिया मेरे को, जी, तो उस समय पे नहीं था। हाँ, तो मैंने पैंट कमीज पहने हुए थे वहाँ, हाँ, या कुर्ता पजामा डाला हुआ था। उसके घर गया, घर में घुसते ही उसके घर के उसके यहाँ एक बेटी थी, उस बेटी के अंदर एक आत्मा आ गई। अच्छा, आत्मा आ गई और आत्मा आने के बाद चिल्लाने लगी हुँ, कि इस व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देना, अच्छा, इसको अंदर नहीं घुसने देना है। हाँ, हाँ, और एक व्यक्ति वहीं पलंग पर पड़ा हुआ है। हुँ, मैंने गया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। उसके घर वाले थे, उन्होंने मेरे को घुसा लिया। घर में गया तो बेटी एक कोने में बैठी और चिल्ला रही है, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। और इधर एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। हुँ, वहां देखकर मैंने अपना जो हम क्रिया करते हैं, एक जी, दीपक जलाया, बालाजी का स्मरण किया, तो बस उसको बांध दिया। हुँ, बांधने के बाद उससे पूछा गया कि भाई कहां से और कैसे हो। हुँ, तो आप आमिर जी हैरान हो जाओगे कि उस बेटी की बात सुनकर मैं चकरा गया, मेरा खुद का दिमाग। अच्छा, क्या था ऐसा?
जो व्यक्ति लेटा हुआ था जी। और जिस बेटी के अंदर थे, हाँ। उसके बड़े भाई थे। उसने बताया, उस बेटी ने मुझे, उसके अंदर जो बड़ा भाई आया हुआ था, जी। कि ये व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता भाई? कि इसको मैंने बीमार कर रखा है। अच्छा। मैंने ऐसा क्यों? तू बड़ा भाई होने के बाद छोटे भाई को बीमार कर रखा है। तो उसने बताया कि गांव की तरफ, कह रहा हम 2 भाई थे, हम 2 भाई थे और ये तीसरा भाई है हमारा जी। 2 भाई हम कुआं खोद रहे थे, और कुआं खोदने के समय पर वो जो कुआं की ढा जो होती है वो गिर गई और हम नीचे दब गए। दबने के बाद में इस व्यक्ति ने हमें निकालने की भी कोशिश नहीं की और हमें वहीं छोड़ दिया और हमारा संस्कार भी कुछ भी नहीं किया। और आज भी ये व्यक्ति हमारे बच्चों से 5% का ब्याज लेता है। अच्छा। अब बताओ कि इसको ठीक किया जाए या इसको क्या किया जाए? जी जी। तो मैंने बड़ा उसकी मतलब उसके परिवार से उसके पैर पुजवाए, उसको मनवाया। पहले मैंने, भाई आप अब देखो जो हुआ उसको तो कुछ ठीक कर नहीं सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो उस व्यक्ति ने जब बताया, मैंने कहा तू अपना बता कि हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए। क्योंकि कई बार होता है जब पारिवारिक मामला होता है तो वहां भूत को आप ठीक नहीं कर सकते हो, जल्दी से उतार नहीं सकते हो जी। उसी अवस्था में हमने उनसे बात की और उनसे अच्छा। पूछा कि इसका क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। उसने कहा कि मेरा आप ना क्रिया करवाओ बढ़िया तरह से। अच्छा। उस व्यक्ति ने उनकी क्रिया की और फिर पूरे परिवार के साथ गंगा का स्नान किया और उसके पूरे परिवार से उसने माफी मांगी और आज भी वो व्यक्ति सही सलामत है। अच्छा। अभी तक वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, उसको ना कोई बीमारी है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये 3-4 साल का केस है अभी लेटेस्ट ही आपका ये। हाँ जी। गुरुजी, जैसे भी आपने कहा ना कि एक लड़की पर आया, हम अधिकतर देखते हैं कि महिला के ऊपर बहुत जल्दी भूत प्रेत या तंत्र की क्रिया कर दी जाती है, बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट होती है इन सब चीज़ों से। आपके सामने कोई ऐसा और भी केस आया होगा जिसमें ये आपने सुना? क्योंकि ऐसे केसेस हमने बहुत सुने हैं। कहा जाता है कि जब महिलाओं के ऊपर तंत्र हो जाता है तो उनके साथ ये कहा जाता है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं भूत पिशाच जो होते हैं। ये कितना सही है? ऐसा होता है। अच्छा। ऐसा होता है। तो उस अवस्था में गुरुजी क्या करना चाहिए? उसमें क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि शारीरिक संबंध ही बनाता है। हाँ। शारीरिक जिसके साथ संबंध बनाता है उस परिवार को फायदा भी देता है। अच्छा। आर्थिक स्थिति भी ठीक करता है। मैंने देखा एक जगह जी कि वो 50 की गड्डी रास्ते में गिर देता था, 50,000 की गड्डी। अच्छा। और कहता था कि तेरे को, जैसे उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो कह देता था तेरे पति को पैसे मिले ना, आज मैंने दिए हैं। अच्छा। और उसके पति को ऐसा भी करता था रात को कि हाथ पैर बांध दिए अपने तरीके से उसने और उसको नीचे सुला देता था, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे डाल देता था और वो अपना उसके साथ सहन करता था। अच्छा। ऐसा होता है। जी जी। तो पहचान कैसे हो? किसी पे अगर तंत्र कर रखा है तो गुरुजी कैसे पहचान सकते हैं? जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे पर किसी ने तंत्र करा दिया है या कोई ऊपरी बाधा हमारे ऊपर आ चुकी है, तो पहचान क्या है इसकी? सबसे पहले सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वास्तविकता में हाँ अगर देखा जाए तो कपड़ों से गंध। अच्छा। जैसे जिस व्यक्ति के कपड़े में ना अजीब सी बदबू होगी जी। बहुत से व्यक्तियों पर तंत्र के मार्ग से देखा जाए, जैसे भूत बाधा आ गई उस पर 6 महीने पहले। अच्छा। और 6 महीने तक वो बीमार, धीरे धीरे बीमार हो रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रोग बना हुआ है और कई बार ऐसे अटपटे काम कर देता है जी। कुछ फेंक देता है, घर से लड़ रहा है और शरीर से कमजोर होता जा रहा है। शरीर से आप उस भूत बाधा वाले व्यक्ति को देखेंगे, खाने के लिए उसको डेली अच्छा चाहिए, बहुत बढ़िया खाएगा और सोएगा और काम नहीं करेगा। और दूसरा, शरीर से कमजोर होता जाएगा। अच्छा। खाने के बाद अगर आप अच्छी अच्छी फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, मेवा खा रहे हैं, अच्छे तरह से 1-2 घंटे खाना, मतलब अच्छी अच्छी डिश खा रहे हैं, जी। मीठे में मीठा खा रहे हैं आप,
तो आपका शरीर पुष्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल। परंतु आपका शरीर वहां कहीं ना कहीं कमजोर होता जाएगा। अच्छा। और बता दूं आपको, जी। ये जो हथेलियां है ना, हम्म। व्यक्ति की काली पड़ने लग जाएंगी। अच्छा। वो अपना चेहरा देखेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसको अपने चेहरे के अंदर अजीब हरकतें दिखने लग जाएंगी। जी। अब दूसरे व्यक्ति कैसे पहचान सकते हैं उसको? भाई घर परिवार में जब व्यक्ति रहता है, अब उस पर ऊपरी बाधा हो गई। अभी एक थोड़े दिन का केस था जी। अब आपने एक बात बोली थी अभी थोड़ी पहले कि जी। जैसे किसी पर भूत बाधा आ जाए और उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए। हाँ। ये आपको आमिर जी बताना चाहूंगा कि एक बेटी है, उस पर लैंड पार से निकल रही थी और वो आई, अपने घर आई। जो बेटी अपने पति के चरणों में बैठी रहती थी, कभी उसने गलती से भी उसका अनादर करने की नहीं सोची। उसने अपने पति का गला पकड़ लिया। अच्छा। लैन पार करके आई थी। हाँ। शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में दूध लेके आई थी डेयरी से जी। सेंटिमेंट लगा के चली गई होगी। हाँ। वहां कोई मर्डर हुआ या जो भी घटना हुई होगी कोई जी। अब उस पे वो हवा गई। आने के बाद में रात को पता चला उसने अपने पति का गला पकड़ लिया। हाँ। अब वो मेरे पास आ गई, मैंने उसको बालाजी के सामने बिठाला, मैंने पूछताछ की भाई क्या है। तो उस समय पर क्या है कि उसको 2-4-5 घंटे ही हुए थे उस हवा को उससे लगे हुए। अच्छा। तो उसका उपचार किया गया, तुरंत वो ठीक हो गई। जी। तुरंत वो ठीक भी हो गई 3-4 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। क्योंकि जब भी तुरंत हवा लगी हो किसी के साथ में और जब भी उसका उपचार हो जाए तो वो ठीक हो तो सकता है। वो 10-11 दिन के अंदर अच्छा ठीक हो जाएगा। जी। और लगी हुई है 4-5 साल से हवा, तो उसके लिए कम से कम 1 साल चाहिए। अच्छा, 1 साल लग जाता है? लग जाता है उसको रेगुलर। जी। हनुमान जी का झाड़ा, हनुमान जी का जल, हनुमान जी की भभूत, ये सब चीज चाहिए। अच्छा। तब उसके धीरे धीरे उसका असर कम होगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसे में आपको बताता हूं, एक कम से कम 6 फुट की बेटी थी। अच्छा। वो कई जगह गई हुई। ये मेरे जीवन में मतलब जो हुआ है वो बताना, आपने घटना बता रहा हूँ। हाँ, घटना बता रहा हूँ। किसी ने बता दिया, मेरे कोई मित्र थे जैन साहब, उनकी साले की बहू थी कि जी ये कई जगह गई है, इसने कई बालाजी साधकों को कई मतलब जगह पर जाके इसने उल्ट पलट कर दिया, मतलब उन पर हमला किया है। तो मैंने कहा हमला किया है तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे पास आ गए गलती से जी। तो कह रहे जी देख लो आप। मैंने कहा भाई देखो इसको कम से कम 3 से 4 साल हो गए। बोला ठीक है जी। उनका 1 रुपया मैंने खर्च नहीं होने दिया, 1 रुपया। मैंने अब मैं कहता कि जी आप इतने पैसे दे दो, ऐसे हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में, ऐसा नहीं होता जी। उस बेटी ने 1.25 साल मेरे यहां पर आश्रम पे आई और मैंने उनको झाड़ा लगाया, भभूत दी, जल दिया। और वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से बालाजी के मंदिर में आते थे और कुछ प्रसाद अपनी भावना के हिसाब से लाते थे। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं जी। और धीरे धीरे वो प्रक्रिया चली। 1.25 साल के बाद में आज उसी व्यक्ति ने मुकुंदपुर में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया बालाजी का। वाह। जब उसके घर की परेशानी दूर हो गई और उसका कुछ पैसा नहीं लगा, तो उसने बालाजी का अपने पैसों से अपनी जगह में बालाजी का मंदिर बनवा दिया जी। आज भी मेरे संपर्क में है वो व्यक्ति। अच्छा। तो कहते हैं गुरुजी आपकी कृपा। मैंने भाई मेरी कोई कृपा नहीं है, सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा है। उन्होंने ठीक किया जी, उनका तेने नाम लिया और उनका आसन दे दिया तेने जी जी। तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। गुरुजी हनुमान जी चिरंजीवी क्यों है? जैसे आपने हनुमान जी के बारे में पूछा कि चिरंजीवी, इसमें 7 लोग ऋषि बताए गए हैं कि जो चिरंजीवी हैं। इनका पहला नाम है हनुमान जी। अच्छा। दूसरा है अश्वत्थामा जी। और तीसरा है राजा बलि और व्यास जी, महर्षि व्यास जी। अच्छा। और विभीषण और कृपाचार्य और मार्कंडेय ऋषि और 7 में होते हैं इसमें परशुराम जी। अच्छा। ये चिरंजीवी, इनको आप जैसे हनुमान जी का आपने बोला जी, हनुमान जी का जैसे आप ध्यान करते हैं कहीं पर भी किसी भी स्थिति में और किसी भी समस्या के समय पर, तो वहां पर हनुमान जी
जैसे आपने सुना भी होगा कि जहां पर कीर्तन होता श्री राम का, हाँ, पहरा लगा होता वीर हनुमान का। सुना है ना ये हाँ, भजन, बहुत बिल्कुल फेमस बिल्कुल है। गुरुजी। तो इसके लिए आपको एक बात और बताऊंगा हाँ, कि बहुत से लोग कहते हैं हम्म, कि हनुमान जी का साक्षात्कार नहीं होता। हाँ, आप भाई करके तो देखें। अच्छा, क्या करना है आपको, आप रोज हम्म, श्री रामचरित्र की 5 चौपाई, मात्र कितनी, 5 चौपाई पढ़ना शुरू कर दें। हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपके सामने साक्षात खड़े हों। अच्छा, अभी आपको 4 दिन पहले की घटना बता देता हूं। जी जी, अभी वृंदावन गया हुआ था मैं, हाँ, आपसे मेरी बात भी हुई थी ना पहले जी जी कि गुरुजी, मैं वृंदावन में हूं। हाँ, तो वहां कोई शिष्य थे हमारे, उनके घर गया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वहां मेरा टाइम, मेरे दिमाग में क्या था उस समय पर, मैं देख रहा हूं कि शाम को दर्शन बिहारी जी के आसानी से हो जाएंगे। जी, वहां 7:30 मुझे बज चुके जी। हैं और मैं मथुरा में बैठा हुआ हूं। और आपको पता है वृंदावन का ट्रैफिक कितना है। बिल्कुल गुरुजी, परंतु मेरे अंदर भावना जगी हुई है कि मेरे हाँ। को बिहारी जी के दर्शन करने हैं, अच्छा, क्योंकि सुबह मुझे निकलना था हम्म, जल्दी से। क्या देखता हूं कि मैं वहां से चला, हाँ, जिस रोड से आ रहा हूं वृंदावन में पहुंच चुका हूं, और उसी रोड पर देखा तो वहां खुदा पड़ा है। अच्छा, यमुना पैलेस है वृंदावन जी के अंदर। जी जी, वहां से थोड़ा सा चलता तो मैं बिहारी जी के वहां से ई रिक्शा पकड़ सकता था या गाड़ी से पहुंच सकता था, पर देखता हूं तो वहां खुदा पड़ा हुआ है। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि 9 बजे दर्शन लास्ट होंगे, और सर्दी का समय का क्या है वहां 8:30 बजे का। जी, भागते भागते मैं वहां पहुंच गया, रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के बाद मैं वहां पहुंच जाता हूं, और टाइम हो रहा है 8:20-25 हो चुके थे जी, और मैं प्रसाद खरीद रहा हूं। वहीं पर बराबर में एक बाबा बैठे हुए हैं लाल वस्त्रों में। जी, लाल वस्त्रों में बाबा बैठे हुए हैं, प्रसाद खरीदने के लिए मैं पैसे निकाल रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं, मतलब सोच रहा हूं कि अभी टाइम है। जी, वहीं पर आपको बताना चाहूंगा कि लाल वस्त्रों में एक बाबा आ रहे हैं कि हाथ पकड़ के कह रहे हैं मेरे से कि जल्दी दर्शन कर लो, अच्छा, जल्दी दर्शन कर लो। जी, और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं जैसे ही मंदिर में घुसाऊं, अभी भी मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही सुई चल रही है कि 9 बजे तक दर्शन होंगे, आराम से करूंगा। हाँ, एक झलक देखता हूं, उस बाबा ने हाथ पकड़ के मेरे को बोला जल्दी जाओ, पैसे फिर देना, यहां इस प्रसाद के चक्कर में मत पड़ो, दर्शन नहीं होगा आपको। और मेरे अंदर क्या है कि 9 बजे तक दर्शन करूंगा मैं। हाँ, देखता हूं कृष्ण जी साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं और आरती हो रही है। और देखो करेक्ट 8:30 बजे एक झलक दी। झलक देखने के बाद तुरंत मैं वापस आ गया वहां से। मैंने सोचा कि बाबा कुछ इच्छुक होंगे, हाँ, भाई लाल वस्त्र थे, कुछ इच्छुक होंगे लेने के लिए। तो मैं बताऊं आपको, साक्षात तो बालाजी ही आए थे कि जाके बेटा दर्शन कर ले, तेरे मन में बहुत भावना है। जी जी जी, तो ऐसे मेरे जीवन में साक्षात चमत्कार होते हैं। इसी प्रकार एक राधा रानी का चमत्कार बताऊंगा जी, आपको। बिल्कुल। एक बार मैं गया राधा रानी पे, वहां इतनी भीड़ कि मैं भीड़ से बहुत डरता हूं। हाँ, भीड़ को देख के मेरा दिल कह रहा है कि मैं दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, तो मेरे साथ मेरे बच्चे थे, बेटे थे मेरे, मतलब जो मेरे शिष्य हैं, जो 2-4 शिष्य थे साथ में, कह रहे नहीं नहीं गुरुजी ले चलेंगे आप। अच्छा, वहां जाके देखता हूं कि भीड़ के, ये होली के टाइम पे आप कभी भी जाएंगे तो 3-3, 4-4 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, बहुत रश होता है वहाँ पे भक्तों का। 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा आपको। जी जी, देखो मैंने किसी को फोन किया, उस व्यक्ति ने फोन उठा लिया। अच्छा, कि जी आप आ जाओ, मैं दर्शन करवाऊंगा। और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि भाई दर्शन बड़े आनंद से होंगे जी, राधा रानी के। वो व्यक्ति अंदर है और आराम से करवा देगा, और मेरा खास व्यक्ति था जी, और एयर टाइम पर उस व्यक्ति का स्विच ऑफ। अच्छा, और राधा रानी मेरे अंदर चली हुई है कि मैं दर्शन कैसे करूं राधा रानी का। और वो मेरे शिष्य भी कह रहे हैं दर्शन करेंगे। जी,
परंतु क्या है भीड़, हाँ आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे चमत्कार हुआ वहां। जी। अचानक से हाँ हाँ। एक व्यक्ति वहां बेहोश हो गया, अच्छा। बेहोश हो गया हल्का सा, जी। और बेहोश होकर थोड़ा सा भीड़ खुली और देखे तो एक बार के उसमें मतलब हाँ। थोड़े से कट हुआ एक व्यक्ति आया मेरे पास, जी। कह रहा बाबा कैसे परेशान हो रहे हो। मैंने भाई भीड़ बहुत है, दर्शन करने की इच्छा नहीं है। हाँ क्या करूं, करने की इच्छा तो अंदर से है जी। पर भीड़ देख के जाने नहीं की हो रही। इच्छा नहीं है। हाँ मुझे पता ही नहीं चला उस व्यक्ति ने कैसे मुझे दर्शन करवा दिए, जी। और 2 मिनट 3-4 मिनट के अंदर राधा रानी के दर्शन किए। उसके बाद मुझे वहीं छोड़ दिया उस व्यक्ति ने, और मैं देख रहा हूँ वो व्यक्ति कहाँ है। अच्छा। तो देखे तो महात्मा जी गायब, हाँ अच्छी पर्सनैलिटी, जी। दाढ़ी वाले बाबा, और यहाँ कुछ भी नहीं। जी। तो मैं तो उन्हीं पे मेरे को क्लिक कर गया हाँ कि कहीं ना कहीं बालाजी की ही कृपा है ये। जी। बाकी तो दर्शन यहाँ मतलब ही नहीं था। बिल्कुल, मतलब अगर कृपा हो जाती है तो हम जो चाहते हैं वो होने लगता है। गुरुजी, जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी का नाम बहुत बार सुनते हैं, सालासर बालाजी, इन दो जगह का नाम अधिकतर लोगों की ज़ुबान पे रहता है जो हनुमान जी के भक्त हैं। तो सबसे पहले सालासर बालाजी की बात करते हैं, वहाँ पे किन लोगों को जाना चाहिए? भाई देखो, दोनों जगह बहुत ही अच्छी जी। हैं और दोनों ही साक्षात देवता हैं। हाँ। परंतु धन के लिए जाना है, अच्छा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जाना है जी। तो सालासर जाना पड़ेगा। अच्छा। और कष्ट निवारण करने के लिए जाना है, जो संकट बाधाएं परेशानियों में घुसे हुए हो जी। तो मेहंदीपुर जाना पड़ेगा। मेहंदीपुर में जाने का मतलब आपकी हर परेशानी से छुटकारा। गुरुजी, जैसे अभी कहा आपने सालासर बालाजी धन के लिए जाना चाहिए। धनाढ़ देवता। हाँ जैसे आप तिरुपति मंदिर में जाते हैं जी। वहां किस लिए जाते हैं, वहां भी धन के लिए जाते हाँ हैं। हाँ अगर वहां दर्शन कर लिया जी। तो आप पर जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा। ऐसे ही सालासर, हाँ। ऐसे ही खाटू श्याम जी। उसी प्रकार अगर आप मेहंदीपुर जाते हैं, आप शरीर से रोगी हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, आप के अंदर जैसे कुछ लगता है आपको कि मेरे ऊपर कुछ क्रिया हो गई जी, या किसी ने कुछ कर दिया, या भूत बाधा से पीड़ित हैं, यहां पर आप एक बार चले जाएं और वहां भगवान के हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें तो हर बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अच्छा। और रास्ता बस गुरुजी, आनंद आ लेकिन जाएगा। बहुत से बार ऐसा होता है जैसे आपने रास्ते का जिक्र किया, एकदम से क्लिक कर गई चीज़। हम देखते हैं जब हम किसी भी तीर्थ स्थल के दर्शन करने जाते हैं, अपने सच्ची श्रद्धा भाव के साथ हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता गुरुजी, कुछ ना कुछ विलंब आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जा तो श्रद्धा से आस्था से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं? कितना अगर आपको बताऊं जी। कि आपने जो बात पूछी है ना बहुत अच्छी है, कि अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे जी। तो उसकी एक दिन की सफलता नहीं होती ना। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने सफलता बड़े आसानी से प्राप्त की होगी, तो उसने बहुत बड़ी मेहनत की हुई होती है। उसी प्रकार जैसे आपने कहीं का भी विचार बनाया कि मेरे को, जैसे आपने बालाजी जाना है जी। या खाटू श्याम जाना है, हाँ। या कहीं भी किसी भी देवता के पास जी, जाने जी। की आप पहले मन बनाते हैं ना। हाँ। मन के अंदर 2 बातें होती हैं जी। और मैंने ये साक्षात देखा है अच्छा। कि देवता लोग भी ना हर व्यक्ति को अपने पास बुलाना नहीं चाहते। किसे बुलाते हैं? बिल्कुल। बहुत से व्यक्ति हाँ। अपना टिकट बुक करवा देंगे, जी। ठीक है ना। हाँ। बस में बुक करवा देंगे, हाँ। मेट्रो में करवा, अपना रेलवे में करवा जी। देंगे, बाई एयर करवा देंगे। और आपको देखा होगा आपने, हाँ। गाड़ी जा रही है परंतु वो नहीं जा रहे। क्या कहेंगे, मेरी ना तबीयत खराब हो गई, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। जी। उनकी तबीयत नहीं खराब होती वास्तव में, उनके जो पाप है ना वो जल्दी से भगवान की शरण में नहीं जाने देते। वास्तविकता है। जी, जी, जी। बहुत से लोग देखे, बहुत इस बार देखा है मैंने गुरुजी ऐसा। भाई आप तैयारी कर रहे हैं जी। परंतु आपका मन है ना
आराम चाहता है और भगवान आपको बुलाना नहीं चाहते। तो कुछ कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? कैसा? कि आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, देखिए लोगों को लग रहा होगा कि हम उसके लिए उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, मैं आपके लिए बात करता हूँ। जैसे आप बालाजी जाते हैं, आप सारनाथ जाते हैं, कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि आप जा तो रहे लेकिन रुकावट ऐसी है कि आप नहीं जा पाए, उसके पीछे क्या विलंब था? मैं बताता हूँ आपको। हाँ। आज तो भगवान की कृपा से, उन बालाजी महाराज की कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। मुझे आज भी एक बात याद है। हाँ। कि एक बार मैं ISBT जो बस अड्डा है जो, ठीक है ना, वहां गया। हाँ। और सर्दी का जनवरी का महीना था। हाँ हाँ। और मेरे साथ में कोई नहीं, एक व्यक्ति और था जी। हम दोनों व्यक्ति चल दिए। हम पे कोई साधन नहीं कि हम कैसे जाएं। तो बस पकड़ी हमने और सराय काले खां पे पहुंचे। वहां पे हमें बस मिल गई बालाजी की। जी। अब आप समझना सर्दी कैसी कि जो आपने गर्म कपड़े भी पहन रखे थे ना, जो गर्म कपड़े पहने हुए थे, इतनी हवा तेज कि और रास्ते में बारिश हो गई। अच्छा। हमें यह पता था कि ये सीधी बस जाएगी बालाजी। हाँ। तो आमिर जी बताना चाहूंगा आपको कि वो बस मथुरा पे रुकी जी, और फिर अलवर में रुकी। 2 स्टॉप लिए उसने आधा घंटे के जी। परंतु प्रण था कि बालाजी का दर्शन करना है। सुबह 4 बजे करेक्ट उस बस ने छोड़ा, स्नान हुआ और बालाजी का दर्शन हुआ। अगर मन में अगर आपने ठान ली कि मुझे ये कार्य करना है, हाँ, तो आपको कोई भी जी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो आपको रोक ले। जी गुरुजी, आज के डेट में ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं। लोग ये कहते हुए देखते हैं कि हमारे ऊपर माता आ जाती है, हमारे पास हनुमान जी आ जाते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो ऐसे देखी जो लोग रिएक्ट करते हैं कि हनुमान जी हमारे ऊपर आ गए, वो उनकी तरह उछल कूद कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी केले खाते थे वैसे वो केले खा रहे हैं। और अभी एक हमने लेटेस्ट केस भी देखा, सुधा चंद्रन एक जो अभिनेत्री हैं, वो एक जागरण में थी, अचानक उनके ऊपर माता आ गई। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर माता आ गई। सच है क्या किसी काम इंसान के ऊपर किसी देवी देवता का वास हो सकता है, या सिर्फ ये एक ढोंग है? क्या बात कर दी आपने। वास्तविकता में जी, अगर ये देखा जाए ना, देवी देवता तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर उनका एक अंश जी व्यक्ति के अंदर आ जाए ना, तो व्यक्ति ना मोह माया सबसे दूर हो जाएगा। अच्छा। अगर जब भगवान की एक कृपा जी अगर व्यक्ति के ऊपर एक कण हल्का सा, जैसे अमृत की वर्षा होती है, हाँ, और उस अमृत का पान कोई अगर कर ले जी, तो अमर हो जाता है। हाँ। उसी प्रभु की, जैसे आपने कहा बालाजी जी शरीर में आ जाते हैं, माता शरीर में आ जाती है। अगर उसकी एक कण भी अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अंश भी आ जाए ना, हाँ, तो वो व्यक्ति ये आडंबर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा जी, सिर नहीं हिलाएगा पागलों की तरह जी। वो फिर श्री राम के भजन में या माता के भजन में पड़ जाएगा और सब कुछ त्याग देगा उसकी समय पर। वास्तव में अगर किसी के अंदर आ जाए। दूसरी बात बताना, इसका पहलू बताना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति हैं ना जी, कि कुछ सिर हिला रहे हैं, मैं आज मेरी अगर 50 साल की एज है तो मैं 30 और 35 साल से पूजा कर रहा हूँ हनुमान जी की जी। और मेरे पारिवारिक पूजा है, मेरे परिवार में ये पूजा चल रही है जी। मैं सिर्फ इतना अनुभव आपको जरूर बता सकता हूं इस चीज का जी गुरु जी, कि कहीं पर अगर आप जाते हैं, जैसे आपने अभी किसी व्यक्ति को बुला लिया अपने स्टूडियो में ही, तो मैं आपको तो बालाजी साधक दिख रहा हूं, जो जिस पर आत्मा होंगी उसको जरूर मेरे अंदर बालाजी दिखेंगे। अच्छा। जैसे मैं आपने बागेश्वर महाराज जी देखे होंगे जी, आप वो ऐसे हाथ हिलाते हैं, हाँ, व्यक्ति ऐसे घूम जाता है, हाँ, देखा है ना आपने, हाँ, हाँ। वही प्रक्रिया जी मैं आपके सामने करूंगा। अच्छा। जिसके अंदर कोई भूत बाधा होगी, प्रेत बाधा होगी, वो मंत्र की शक्ति से हाँ, उस व्यक्ति को जरूर दिखेंगे आपके अंदर बालाजी है, इनके अंदर शक्ति है। परंतु मैं कहूं कि मेरे अंदर शक्ति है तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अच्छा।
सिर्फ हम उस कृपा के उनकी पात्र हैं। हनुमान जी ने हमें थोड़ा सा चुना है जी। परंतु ये नहीं है कि हम हनुमान जी के नाम पर सिर हिलाएं कि हमारे पर हनुमान जी। एक घटना हुई थी, हाँ। आपको बताता हूं। एक ऐसे ही देवी थी, वो कहती थी मेरे पर माता आ गई, और ये बहुत पुरानी बात है जी। माता आ गई जी, तो उन्होंने एक बेटी को बिठा रखा था। तो बेटी से कुछ ऐसे जलूल सवाल कर रही थी कि जो मुझे मतलब लगा कि ये बहुत गलत सवाल पूछ रही हैं। अच्छा। वहाँ मतलब एक कीर्तन हो रहा था माता बहनों का, सबका कीर्तन के अंदर उस पर माता आ जाती है, और वो ऐसे सवाल पूछ रही थी कि तू नौकरी पे जाती है, ये करती है, वो करती है, मतलब जो अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था उस समय पर। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको आज बता रहा हूँ, इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। जी गुरुजी। जब मैंने देखा कि उस अभद्र भाषा का और उस बेटी अपने आप को नर्वस महसूस कर रही है, उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा अपने आप को हनुमान जी का सा रूप लिया। अच्छा। और एक अच्छी तरह से मुक्का उसकी पीठ पर मारा जी, और कहा कि तू माए तो मैं बजरंगबली हूं। और जैसे ही मैंने एक अच्छी तरह से ठोका तो उसकी सब माता भाग गई। कहाँ थी उस पर माता? और मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से जकड़ लिया उसको, तो वो पैरों में पड़ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं पर भी किसी भी स्थिति में किसी के शरीर पर देवता नहीं आते। ये जितने भी लोग होते हैं मानसिक रोगी होते हैं जी, जो मन से बहुत कमजोर होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं को थोड़ा संगीत चालू हुआ कूदने लग गए, उछलने लग गए, ठीक है ना, उन पर भूत प्रेत भी नहीं होते। बहुत से लोग हैं भूत, जैसे हनुमान चालीसा चला दिया और कूदने लग गए। हाँ। उसमें भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपको बता दूं तो 20% भूत वाले होते हैं। अच्छा। 80% डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो लोग। अच्छा। पहले उनको अपना डॉक्टरी इलाज लेना चाहिए। हाँ, हाँ। जब भी ऐसा लगता है आपको जी। कि भाई आपके घर में ऐसी एक्टिविटी हो रही है, गलत कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको डॉक्टरी इलाज दें। इस भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एकदम से लगता है कि इसके ऊपर कुछ करा दिया। भाई जल्दी से आप, कई केस ऐसे आते हैं कि उनको कहीं आप डॉक्टरों को दिखा रहे नहीं है जी, आप बालाजी लेके जा रहे हैं, फलाने धाम पे लेके जा रहे हैं, आप खर्चा करे जा रहे हैं, और पता चला आप किसी सरकारी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी ये थोड़ा सा डिप्रेशन का, इसको गोली खिलाओ 3 महीने वो ठीक हो गया जी। उसको कई बार गर्मी दिमाग में चढ़ जाती है बहुत से लोगों के, तो कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो नहीं खानी थी और गलती से खा ली तो वो हो गया। तो उसको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी गुरुजी, जैसा आपने कहा कि हर इंसान पे जल्दी से दर्शन नहीं हो सकते। आज के डेट में जितने भी लोगों को हमने देखा दावा करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट होता जा रहा है लोगों का मार्केट बनाने के लिए। एक सवाल और इससे जुड़ा मेरा, अगर किसी के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं, हमें कैसे पता लगे, कैसे ये महसूस करें कि हाँ हमारे पे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं या हमें उनकी कृपा मिलनी शुरू हो चुकी है? मैंने आपको बताया कि हनुमान जी किसी पर नहीं आते। कृपा कैसे आती है? हाँ, ये जरूर बता सकता हूं कि कृपा कैसे आती जी। है। जब भी आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हाँ। ये एक दिन का कार्य नहीं है कि आपने आज हनुमान जी की जोत जलाई, आज लड्डू चढ़ा दिए, आज ये कर दिया तो हनुमान जी जी। प्रसन्न हो गए और हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगी। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। आपको बरसों बरसों तक राम धुन गानी पड़ेगी। ये उनको रिझाने 20-25 साल के जो लड़के कह रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं, ये तो पॉसिबल सब ही बेकार नहीं की है। बात है। हनुमान जी को रिझाने के लिए बरसों बरसों श्री रामचंद्र चरित्र मानस का पाठ, श्री रामचरित्र का मानस का पाठ। आपने एक कथा सुनी थी जी? क्या हुआ था? हाँ। हनुमान जी के पास जाते हैं शनिदेव जी, जी। ठीक है ना, तो उनसे कहते हैं कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ जी। हनुमान जी कहते हैं मेरा शरीर अब युद्ध के लिए नहीं है, हाँ। और मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी वहाँ उकसाते हैं उनको, नहीं, हनुमान जी ने उनको अच्छी तरह से पूंछ में बांध लिया जी।
अब तो पूंछ में बांधने के बाद में क्या करते हैं हनुमान जी, उस पहाड़ पे से उस पहाड़ पे उस पे हाँ। शनिदेव लोहुलवान जी। लोहुलवान हो गए जी। तो उन्होंने पूछा कि भाई अब चिल्ला रहे हैं, हे हनुमान जी छोड़ दो, हे बालाजी छोड़ दो, हनुमान जी के अन्य अन्य नामों पर हनुमान जी कहाँ सुनने वाले हैं। हाँ। तो एकदम विवेक आया कि क्या ऐसी बात बोलूं इनसे ये रुक जाए। हाँ। शनिदेव ने कहा, नित जपते हनुमान जय 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 श्री राम, नित जपते हनुमान जय 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 श्री राम जी। अब तो उनका नाम लेने की बजाय ना जी। उनकी बड़ाई कर रहे हैं। नित जपते हनुमान जय जय, रोज हनुमान जी की क्या जपते, राम राम। हाँ। अब जैसे ही प्रभु राम का नाम सुना, हाँ। हनुमान जी रुक गए। और आपको बता दूं इसके बीच में कि जो उनको छोड़ा, तो उनका पूरा शरीर लोहुलवान हो चुका था। उसी समय से जो तेल की प्रथा चली है ना, कि जो आज लोग शनिदेव पर तेल चढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये तेल है ना, ये सरसों का तेल लगा लो, इससे ठीक हो जाओगे। और उसी समय पे हनुमान जी से ने वरदान लिया था कि आज के बाद कोई भी भक्त मेरी पूजा करे, जिस पे 60 सती चल रही है, जैसे ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, हनुमान जी की पूजा कर ले बस। मन से कर ले बस। ये नहीं है दिखावा जी, दिखावे से कुछ नहीं होता। आप जा तो रहे शनि, हनुमान चालीसा बहुत से व्यक्ति देखे मैंने आज के टाइम में, एक सांस में पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं भाई साहब। चाहे घर में जाके चाय नाश्ता करना है जी, हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब क्या है कि आप सावधानी से लाल वस्त्र बिछाएं, बैठने के बाद थोड़ा सा आह्वान करें हनुमान जी का, और थोड़ा सा ध्यान लगाएं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान आपका हनुमान जी के चरणों में होना चाहिए जी। हनुमान जी के चरणों में ध्यान आपका, और मन एकाग्रता। चौपाई, एक एक जो चौपाई पढ़ रहे हो आपका एक एक मंत्र है जी। और जब भी उसका आप स्वाध्याय करेंगे हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, राम कथा का, श्री रामचरितमानस जी जी, इसका पाठ करेंगे, हनुमान जी साक्षात होंगे, उनका आपका दर्शन होगा जरूर। जैसे भी आपने कहा था कि हनुमान जी और शनि जी वाली आपने बात बताई, तो हम देखते हैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता लाल रंग का, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक कथा बताई जाती है। हाँ, वो है भगवान श्री राम की जी। माता सीता जो सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने देखा कि माता से पूछ लिया जी कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी आयु के लिए लगा रहे हैं। तो हनुमान जी भोले थे जी, हनुमान जी भोले थे। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को रंगे और रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। अब हनुमान जी खड़े हो गए तो राम जी ने पूछा, भाई ये क्या? कि जी माता सीता पता चला उनको, तो उस समय से उनको वरदान दे दिया प्रभु ने कि तू भोला है भाई, जा आज से जो सिंदूर लगाएगा जी, इसके सिंदूर जो भी आपको चढ़ाएगा उसके कार्य सिद्ध होंगे, उसके जीवन में कोई व्यथा नहीं होगी। तो एक वास्तविकता बता दूं आपको जी, हनुमान जी के सिंदूर के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप सोच नहीं सकते। किन किन परेशानियों में काम आता है ये? जैसे किसी बच्चे पर कोई, जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है ना जी, उसका जैसे बच्चा है और आपका पढ़ता नहीं है, उस बच्चे को आप सिंदूर को जी किसी लॉकेट में बना के और बांध दें, उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। अच्छा। और डरता हो, डरेगा नहीं। तीसरी बात बता दूं आपको कि वास्तविकता में बहुत से लोगों को नहीं पता होता सिंदूर का प्रयोग जी, कि जैसे बहुत सी माताएं बहनें, बच्चा कहना नहीं मानता, वही सिंदूर देखो यहाँ अपने जो जैसे माता बहना सिंदूर लगाती जी, और बच्चा कहना नहीं मानना है आपका, और बहुत दिन से आप परेशान है कि कहना नहीं मानता है, तो माता बहनाएं एक कार्य करें कि अपने जो सिंदूर है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर बच्चे के कान के पीछे और बच्चे के पैर के नीचे लगा दें। चमत्कार होगा
जी। आप 41 दिन लगा के देख लें इसको, बच्चा बिल्कुल भी कहना नहीं मानता हो आपका, वो बच्चा आपका कहना मानने लग जाएगा। अच्छा। आपने सुना ही होगा, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान जी की पूजा, जी। अगर हनुमान जी को खुश करना है और हनुमान जी से अपने जीवन की व्यथा कहनी है और परेशानियां दूर करवानी है, आप बालाजी को सिंदूर चढ़ाने शुरू कर दें और श्री राम जी का कीर्तन 1 मिनट 2 मिनट ये कार्य करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। अच्छा गुरुजी, जैसे अभी आपने ये कहा, और अगर हम मंगलवार की बात करते हैं तो हम अधिकतर सुनते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी से जोड़ दिया जाता है। इसके पीछे क्या खास बात है? दिन तो सारे ही हमारे प्रभु श्री राम के बनाए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा जी। कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, हाँ। मंगल में हनुमान, आपने सुना है ना? जी जी। मंगल को ही जन्मे, जी। मंगल ही करते, मंगल जीवन में आदमी के मंगल ही करते, मंगल ही है। और मंगल में हनुमान। जी। तो मंगलवार हनुमान जी से जोड़ा गया है, तो वास्तविकता में देखा जाए तो सब बार हनुमान जी के। तो गुरुजी मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप समझा दीजिए सोमवार से लेके। जी। सोमवार का दिन जी। अगर लेते हैं, हाँ। तो भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन, जी। तेज प्रताप महाजगवंदन, ठीक है। मंगलवार हनुमान जी का ही है। बुधवार गणेश जी का, किसका है? गणेश जी का। गणेश जी को, हनुमान जी के भाई। हाँ। बृहस्पति, दूसरा बार कौन सा आया? बृहस्पति बार। जी। नारायण जी। वो भी हनुमान जी। जी। श्री राम की पूजा करते हैं, हाँ। हनुमान जी करते हैं ना। जी। आ गया शुक्रवार, जी। माता अंजना, जी। माता की पूजा करते हैं अगर आप, हाँ। तो माता के प्रिय हनुमान जी। जी। माता सीता को ले लें। तो उसी प्रकार फिर शनिवार आ गया, और सूर्य रविवार। जी। तो सूर्य हनुमान जी के, मतलब सारे ही दिन हनुमान जी के हैं। सूर्य थे जी। जो हनुमान जी के गुरु थे। हाँ। हनुमान जी ने उनसे शिक्षा ली थी। जी। तो सब बार वही भगवान शंकर जी के, और शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यहां पर श्री राम जी और हनुमान जी जी और शंकर जी, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ हम आप जो भक्त लोग हैं, हाँ। अपने अपने अलग रूपों से उनकी पूजा कर रहे हैं, और उनका लाभ हम सब उठा रहे हैं। गुरुजी, अभी हम देखते हैं कि नीम करोली बाबा का नाम बहुत चल रहा है, लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। क्या हम हनुमान जी के अवतार थे नीम करोली बाबा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं? अब बहुत से व्यक्ति हैं जी। आपने देखा होगा, आज हमारे ब्रज में, वृंदावन में अगर जाएंगे तो महाराज श्री जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जी। आज वहां पर कम से कम 1 लाख से 2 लाख लोग जाते हैं। और बहुत से व्यक्ति हैं, इंटरव्यू में बहुत से व्यक्तियों ने बोला कि भगवान कृष्ण जी का अवतार हैं, ये राधा रानी का अवतार हैं। अगर मैं महाराज जी से स्वयं पूछूं या उनसे बात हो मेरी जी, तो वो भी इस बात को नहीं कहेंगे कि मैं राधा रानी का अवतार हूं। अच्छा, मैं भगवान का अवतार हूं। हाँ। वो सिर्फ एक संत हैं, उनकी वाणी को सुनकर पूरे भारतवर्ष में और बाहर भी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी। तो यहां अगर उनसे ही हम इस प्रश्न को कहें कि आप राधा रानी के, खुद राधा रानी हैं आप या भगवान कृष्ण हैं आप, तो वो भी इस बात को मिनट में नकार देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका दूसरा पहलू बताना चाहूंगा जी। हम लोगों की सिर्फ भावना होती है, कुछ लोगों की भावना होती है। हाँ, वो संत हैं और भगवान को उन्होंने पा लिया है जी। भगवान को उन्होंने पा लिया है। जब व्यक्ति
अहंकार, लोभ, मोह सब चीजें त्याग देता है जी तो भगवान का स्वरूप ही बन जाता है। जी। परंतु कहें कि ये भगवान है, ऐसे नीम करौली महाराज जी की बात की आपने, हाँ, तो मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, वो भी कोई साधक हुए होंगे, वो भी कोई संत हुए होंगे, वहां जाएंगे तो उनकी आभा मंडल, जी। उनके जैसे आप वृंदावन में चले जाते हैं कहीं पर भी, या हरिद्वार चले जाते हैं, तो वहां पर आपको भगवान शिव की कृपा मिलने लग जाती है। जी आप नीम करौली वाले बालाजी उनके आश्रम में जाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर अब आप वृंदावन में चले जाएं पागल बाबा के मंदिर में, ठीक है ना, तो वहां जाएंगे तो उनकी आभा आपको आशीर्वाद देगी। तो ऐसे ही नीम करौली वाले बाबा, ऐसे ही महाराज प्रेमानंद जी महाराज हैं जो आज दुनिया को कल्याण के पथ पर ले जा रहे हैं। परंतु वो भी इस बात को नहीं मानेंगे कि मैं साक्षात राधा रानी जी। पर बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में कहते हैं कि ये भगवान साक्षात भगवान है, पर वो इस चीज को कभी भी नहीं मानेंगे। और हाँ, ये कल्याण जरूर कर रहे हैं लोगों का, लोग बहुत ज्यादा उनको मान रहे हैं और बहुत बड़े संत हैं, बहुत ऊंचे लेवल के संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी, आखिर में मैं आपसे कुछ 2-3 उपाय में उसे कह सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और आपसे अब मैं जानना चाह रहा हूँ। दिल्ली में जैसा आपका दरबार लगता है, उसमें कैसे लोग पहुँच सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? जैसे अगर दिल्ली में हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा टेलीफोन नंबर आपको मिल ही जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार को आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर वैसे मिलना चाहते हैं तो बीच में भी आप टाइम लेकर मिल सकते हैं जी। वैसे हमारे यहाँ पंजाबी बाग में ऑफिस है हमारा, और मंगलवार के मंगलवार हम बैठते हैं, तो आप आसानी से मिल सकते हैं जी। मंगलवार को गुरुजी का दरबार लगता है, वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। गुरुजी, अब छोटे से कुछ उपायों का रास्ता कह लीजिए या ये उपाय ही कह लीजिए, अगर हनुमान जी को खुश करने का सबसे आसान तरीका मैं आपसे जानूँ तो वो क्या होगा? हनुमान जी का आसान तरीका वास्तविकता में शुद्धता जी। जब तक व्यक्ति शुद्धता के साथ नहीं रहता, हनुमान जी को प्रसन्न कभी भी नहीं कर सकता। हनुमान जी का प्रसन्न करने का मतलब, खुश करने का मतलब समझ लें कि एक तलवार पर चलना है। ऐसा नहीं है खाए पिए सोए बाथरूम करने चले गए और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हनुमान जी को खुश करने के लिए बहुत शुद्धता चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व्यक्ति को, जब ही हनुमान जी उससे प्रसन्न होते हैं। और साधारण पूजा आप कर रहे हैं तो करते रहें जी। एक टाइम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। नियम का मतलब कि आपने सुबह पूजा करनी है, शाम को करनी है बिल्कुल। ये नहीं है कि आप एक दिन कर ली, चार हनुमान जी को खुश करने के लिए एक दिन पूजा कर ली, 4 दिन नहीं की, तो ऐसा नहीं होता जी। रेगुलर। गुरुजी, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण ये कब कैसे हमें करना चाहिए? अभी पीछे काफी सुन रहे थे हम जी बहुत से लोगों को से कि बजरंग पाठ का पाठ नहीं करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि वास्तविकता में क्या है कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या बजरंग पाठ अगर आप रेगुलर में करते हैं, तीनों स्तुति आप रेगुलर में, जैसे आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हनुमान सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, श्री रामचरित्र मानस का पाठ भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं जी। अगर आप बजरंग बाण का पाठ भी कर रहे हैं ना, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जी। आप एक स्तुति गा रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं बस। भगवान को आप कैसे खुश कर सकते हैं जी? बहुत से लोग हैं लड्डू ले जाकर खुश करना चाहते हैं, बहुत से भक्त हैं बालाजी को पान चढ़ा के खुश करना चाह रहे हैं जी, ठीक है ना। बहुत से व्यक्ति हैं गुलाब की माला चढ़ा के खुश कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं श्री रामचंद्र जी का नाम लेके गुणगान करके पाठ कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम जय जय राम चिल्ला रहे हैं, मतलब श्री राम जय जय राम का गुणगान कर रहे हैं जी जी। उसी प्रकार श्री रामचरित्र का पाठ भी कर सकते हैं, मानस का पाठ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन सा पाठ नहीं करना चाहिए जी। आप कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ आपके अंदर भक्ति हो, मन में भगवान बसे हों और आपका मन जो है एकाग्रित हो।
तो आप कोई भी पूजा पाठ करें वो डायरेक्ट भगवान। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा आपको, सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को, कि आप भगवान को देखें या ना देखें, जब आप भगवान की शरण में जाते हैं ना तो भगवान जरूर देख रहे होते हैं आपको। बिल्कुल वही देखने चाहिए, दुनिया देखे दुनिया ना से देखे। गुरुजी आखिर में आपसे एक चौपाई सुनना चाहेंगे हनुमान जी की। मैं आपको बहुत सुंदर चौपाई सुनाना चाहूँगा, और ये कहीं भी मैं अगर जाता हूँ तो गुनगुनाता भी रहता हूँ। जी गुरुजी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, कृपा बरसती रहे बालाजी महाराज की। बिल्कुल जी, बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहा और बहुत अच्छी जानकारी हनुमान जी को लेकर आज आपसे हमें मिली, और मैं उम्मीद करूँगा हमारे व्यूवर्स के बीच में जो भी मिथ थे कि हनुमान जी को लेकर वो चीज़ें नहीं समझ पाते थे, उनकी दूर होंगे। अगर आप भी गुरुजी के दरबार में जाना चाहते हैं, डिटेल्स हमने दे रखी है, नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कनेक्ट करके गुरुजी का आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा अगर आपको मिल गई तो जीवन का कल्याण होगा। गुरुजी बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री।